शुक्र होता है डिटेलिंग, आपका जो वीनस है वो भी आपका 8th हाउस में है। सेकंड बॉक्स ये हमारा पैसे को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, एसेट्स को दिखाता है और हमारी फैमिली को भी दिखाता है। केतु और मार्स साथ में बैठे हैं यहाँ पे, तो आपकी स्किल्स फाइनेंस में, मनी में, एसेट्स में एंड मार्केटिंग में। देखो जादू हो रहा है ना, मेरे को जो जानता है उसको पता है मैं ये काम कर रहा हूँ। 10th आपकी नॉर्थ बन रही है, तो अगर आप नॉर्थ में या ईएनई में मंगल का कोई भी सामान रख दोगे तो आपका करियर और अच्छे से चलने लग जाएगा, नेम वेम बढ़ने लग जाएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको आपकी कुंडली को समझना सिखाएंगे। हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के अंदर कोई भी कुंडली ऐप डाल लेनी है, उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइमिंग भर लेना है। और आज जो हमारे साथ में वास्तु कंसल्टेंट है वो आपको एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली देखना सिखाएंगे, आपको आपके घर के वास्तु दोष रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी बताएंगे, आपको अपना कौन सा करियर चुनना चाहिए वो बताएंगे और साथ में आपको रेमेडीज भी बताएंगे। तो आज की वीडियो आप मान सकते हो एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु का कॉम्बिनेशन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो वेलकम अगेन, थैंक यू सो मच। तो हमने पिछला एपिसोड इनके साथ में किया था वास्तु के ऊपर, जहां पे हमने वास्तु के सारे जोन्स को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम थोड़ा कुंडली को समझते हैं। जरूर, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखिए कुंडली हर व्यक्ति की होती है। कुंडली आप एक स्क्रीनशॉट समझ लीजिए उस समय का जिस वक्त आपका जन्म हुआ था इस पृथ्वी पर। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट किस चीज का, कि यूनिवर्स में उस वक्त कौन सा प्लेनेट किस राशि, किस नक्षत्र, किस पद पे था और 9 प्लैनेट्स होते तो वो कहाँ कहाँ थे और राशियां कहाँ घूम रही थी, वो एक स्क्रीनशॉट आपकी कुंडली में आ जाता है। उसके लिए क्या चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ जितना एक्यूरेट हो उतना अच्छा, अगर एक्यूरेट मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना 5-10 मिनट का वेरिएशन चल जाता है, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। मैं ऐप खोल ही लेता हूँ, ठीक है, आप भी खोल सकते हो, कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले अपना नाम लिख लेता हूँ, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, लोकेशन डाल देते हैं, मेल, गेट हॉरोस्कोप, यस। अब मेरे पास ये चार्ट आ गया है। अब मुझे इस चार्ट को थोड़ा सा समझाओ कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से समझाता हूं कि एक कोई भी हमारे ऑडियंस में कोई व्यक्ति है जो अभी एस्ट्रोलॉजी जीरो जानता है, उस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब हमारा चार्ट बन जाता है तो हमें उसमें कुछ खाने दिखते हैं, यानी कि कुछ बॉक्सेस दिखते हैं। वो 12 होते हैं, 12 खाने होते हैं और हर एक खाना यानी कि हर एक बॉक्स हमारे लाइफ के किसी ना किसी एक्सपेक्ट को रिप्रेजेंट करता है या हमारी लाइफ के किसी ना किसी चीज को दिखाता है। फॉर एन एग्जांपल जो फर्स्ट हाउस है, अब ये फर्स्ट हाउस में आपको 1 नंबर तो दिख रहा है, लेकिन जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उसमें हो सकता है 1 आपके किसी और बॉक्स में लिखा हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो पहली राशि है। हम अभी राशि की बात नहीं कर रहे, आपको सिर्फ बॉक्स समझा रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट बॉक्स जो है वो हमारे सेल्फ को दिखाता है, खुद को दिखाता है, खुद के एफर्ट्स को दिखाता है, ठीक है, और विजन मैनिफेस्टेशन को भी ये बॉक्स दिखाता है। सेकंड बॉक्स जो है वो सबका फेवरेट बॉक्स, ये हमारा पैसे को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, एसेट्स को दिखाता है और हमारी फैमिली को भी दिखाता है। थर्ड बॉक्स की तरफ चलते हैं तो ये हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स दिखाता है, मार्केटिंग दिखाता है, ठीक है। ऐसी अगर हम फोर्थ हाउस की तरफ चलें तो ये प्रॉपर्टी दिखाता है, बेसिक एजुकेशन दिखाता है और गाड़ी व्हीकल्स दिखाता है, ठीक है। ऐसे अगर हम फिफ्थ हाउस की तरफ चलें तो ये चिल्ड्रंस दिखाता है, बच्चे दिखाता है और एंटरटेनमेंट दिखाता है, ठीक है, और सॉल्यूशन प्रोवाइड भी दिखाता है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी इसी हाउस से देख लेते हैं, ठीक है। छठा हाउस जो है डेट्स दिखाता है, कर्ज दिखाता है, लोन्स भी इसी में आ गए, ठीक है। ये हमारे एनिमीज को भी दिखाता है और ये सर्विस को भी दिखाता है, यानी कि इसमें हम जॉब भी देख सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ हाउस जो है वो रिलेशनशिप को दिखाता है, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, और ये जनता या फिर पब्लिक को भी दिखाता है, ठीक है। एट्थ हाउस की तरफ चले तो एट्थ हाउस हर्डल्स दिखाता है। ये हाउस ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी हाउस से देखते हैं। इनफैक्ट जैसे हमारा इंश्योरेंस हो गया तो वो भी इसी हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को दिखाता है, हमारे लक को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। 10th हाउस जो है वो हमारे करियर को दिखाता है, ठीक है, प्रोफेशन को दिखाता है। और 10th हाउस से हम फेम को भी देखते हैं, ठीक है, मान सम्मान को भी देखते हैं। 11th हाउस जो है वो हमारे फ्रेंड्स को भी दिखाता है और प्रॉफिट एंड गेन्स भी हम इस हाउस से देखते हैं। एंड जो 12th हाउस है वो लॉस को दिखाता है, कमजोरी, वीकनेस को दिखाता है और भी बहुत सारी कई अन्य चीज, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, फॉरेन को दिखाता है और शॉपिंग को दिखाता है। जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो नंबर बदले हुए होते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इमेज में देखे थे हाउस के नंबर, लेकिन कुंडली में हमें राशि के नंबर दिखते हैं, हाउस के नंबर नहीं दिखते। वो अंडरस्टूड होता है कि पहला हाउस ये है, 12th हाउस ये है। तो अब हो सकता है आपका 1 नंबर 9th बॉक्स में लिखा हो या फिर आपका 5th नंबर 10th बॉक्स में लिखा हो, तो वो राशि है।
ठीक है, तो राशि किसी और कहीं भी घर में बैठी हो सकती है। इसके बाद हम समझते हैं 9 प्लैनेट्स को। 9 प्लैनेट्स हमारे होते हैं केतु, वीनस, हम इसे इस तरीके से भी बोलते हैं केशुर, चमरा, गुशबु। तो केतु, वीनस, सूर्य, केशुर, चमरा, मून, मंगल यानी कि मार्स एंड राहु, चमरा, गुशबु, गु यानी कि गुरु, शनि एंड बुध, केशुर, चमरा, गुशबु। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, केतु, वीनस, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, जुपिटर, शनि, बुध। तो ये ऑर्डर है, हाँ, इजी ऑर्डर में चलेगा। हाँ, अगर ऑर्डर याद करना है तो केशुर, चमरा, गुशबु हम उसको याद रखेंगे। केशुर, चमरा, चमरा, गुशबु। गुशबु। हाँ, के यानी कि केतु, के शु, शु यानी कि शुक्र, रा यानी कि रवि, रवि सूर्य होता है। ठीक है। चमरा, च यानी कि चंद्रमा, म यानी कि मंगल, रा यानी कि राहु, चमरा। गुशबु, गु यानी कि गुरु, गु, श यानी कि शनि, बु यानी कि बुध। केशुर, चमरा, गुशबु। तो प्लैनेट्स की सीक्वेंस भी याद हो गई, ठीक है। ये जो प्लैनेट है ये हर एक व्यक्ति के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी, और दुनिया में जितने भी लोग हैं हर एक इंसान के पास ये प्लैनेट्स हैं। लेकिन खास बात ये है कि ये प्लैनेट्स हर किसी की कुंडली में अलग समीकरण में बैठे होते हैं, जो कि हमें यूनिक बनाता है। हमारे जैसा और कोई व्यक्ति नहीं होता। ये कैसे होता है, मतलब यूनिकनेस से मेरा मतलब क्या है कि जैसे आपका केतु हो सकता है फर्स्ट हाउस में बैठा हो, मेरा 12वें हाउस में बैठा हूं, एक हमारा ये डिफरेंशिएशन आ गया। हो सकता है आपके 12 नंबर राशि पाइसिस राशि आपके सेकंड हाउस में बैठी हो सकता है मेरे 9th हाउस में बैठी हो। राशि मतलब क्या हुआ? राशियां जो होती है आपके, जैसे कुंडली जब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 जो नंबर दिखेंगे, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, वो राशियां हैं। फर्स्ट नंबर राशि, सेकंड नंबर राशि, थर्ड नंबर राशि, फोर्थ नंबर राशि। तो ये राशियां अलग अलग घरों में बैठी होती है, ये हमें यूनिक बनाती है। फिर प्लैनेट के ऊपर दृष्टियां, प्लैनेट की प्लैनेट पे दृष्टि, यानी कि मंगल बुध पे कैसी दृष्टि मार रहा है, नेगेटिव मार रहा है, पॉजिटिव मार रहा है, न्यूट्रल मार रहा है। ऑपोजिट है। दृष्टि का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारे पास चार्ट आ रहा है इसमें ऑपोजिट अगर कोई है वो दृष्टि है। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यूनिवर्स है तो मंगल कहीं एक जगह पर है उस टाइम जब था, मतलब जब जन्म हुआ होगा किसी व्यक्ति का, और गुरु एक जगह पर है, ठीक है। तो वो दृष्टि उनकी आपस में क्या बन रही है, वो दृष्टि को एनालाइज करके कि अगर ऐसे दृष्टि बनती है तो ये रिजल्ट घटित होता है। ये रिसर्च करके ये पता लगाया गया है कि अगर ये दृष्टियां बने तो नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, ये दृष्टियां बने तो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, ये दृष्टियां बने तो कुछ रिजल्ट नहीं आते, न्यूट्रल रहता है। ये भी समझाओगे ना? तो दृष्टियां जो प्लैनेट टू प्लैनेट दृष्टियां होती है, जैसे एस्पेक्ट्स भी कहते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है, क्योंकि आपकी दृष्टियां अलग होगी, मेरी दृष्टियां कुंडली में अलग होगी। और प्लैनेट हाउस पे भी दृष्टि मारता है, एस्पेक्ट मारता है हाउस पे भी। अब वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है हाउस के ऊपर प्लैनेट का, या नेगेटिव एस्पेक्ट है हाउस के ऊपर प्लैनेट का, ये रिजल्ट हमारी लाइफ में घटित करता है उस हाउस से रिलेटेड और उस प्लैनेट से रिलेटेड। तो ये भी हमें अलग बनाता है। बेसिकली हम इन 9 प्लैनेट्स को 9 ट्रेजर्स कहते हैं, और ये सबके पास है, हर एक व्यक्ति के पास है। किसी की भी कुंडली लाओ, उसके 9 ट्रेजर्स पता चल जाएंगे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कुछ लोग मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, अनजाने में अपने कुछ ट्रेजर्स को पा लेते हैं, समझ जाते हैं, और उसको प्रैक्टिस करते करते बहुत आगे निकल जाते हैं। जो अपने 9 ट्रेजर्स अपनी जिंदगी में समझ ले, उसका सक्सेसफुल होना तय है, क्योंकि जब वो अपने 9 ट्रेजर्स के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको सद्बुद्धि भी आ जाएगी कि वास्तु भी कराना है, या नेचुरली उसका वास्तु ठीक हो जाएगा। तो ये 9 ट्रेजर्स एक्चुअल में होते क्या है, केशुर, चमरा, गुशबु के सीक्वेंस में हम चलते हैं। केतु, हर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु तो होगा ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की कुंडली में ना हो। तो उसके केतु का मतलब होता है मैजिक। ट्रेजर में केतु को मैजिक बोलेंगे। मैजिक यानी कि जादू। एक इंसान का जादू किस चीज में है, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूं, मेरा केतु, और मैं इसकी लेयर्स होती है, लेकिन क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई नया व्यक्ति देख रहा होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, तो मैं लेवल 1 पे ही बात करूंगा, डीप लेवल पे नहीं जाऊंगा। तो जैसे मेरा केतु 12th बॉक्स में बैठा है या फर्स्ट बॉक्स में बैठा है, दोनों तरीके से बता दूंगा। तो 12th बॉक्स में बैठा है तो मेरा जो जादू है वो वीकनेस पे चलेगा, क्योंकि 12th हाउस वीकनेस भी होता है, ठीक है। और मेरे कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं अपनी कुंडली में कि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर अच्छा बन सकता हूं और उससे मुझे अच्छा पैसा भी आ सकता है, तो मेरा काम भी कुछ वैसे ही है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी वीकनेस लेके मेरे पास आता है और मैं उसे कुछ उपाय देता हूं, क्योंकि राशि का भी इसमें रोल है, तो स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व यानी कि तुरंत समाधान अगर मैं किसी की वीकनेस का उस व्यक्ति को देता हूं तो जादू घटित होता है मेरे ये करने से। मेरा जादू इसमें बताओ। लेवल 1 पे बताते हैं। केतु आपका 8वें घर पे है, ठीक है, और राशि देख लेते हैं। 3 नंबर राशि है, तो 8वें घर पे है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज में, किसी भी चीज के ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करते हो तो उसमें आपका जादू घटित होगा, लेवल 1। हालांकि उसके बाद ये भी देखना होता है कौन से ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर है, ठीक है, और कौन से कंजक्शन यानी इसके साथ कौन से प्लेनेट बैठे हैं, तब जाके एक परफेक्ट चीज निकलती है। लेकिन मोटा मोटा समझ है कि किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि, और 8th हाउस जैसे फैक्ट्री भी होता है, अगर आपका करियर और पैसा उससे रिलेटेड हो
तो अगर आप फैक्ट्री लगा लोगे, इनकेस अगर वो भी दोनों रिलेटेड हो, तो फैक्ट्री लगा के आपका जादू चल जाएगा। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करके लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का, ऑनलाइन से ऑफलाइन लेके जाते हैं बिजनेस को, तो वहां पे आपका जादू चलेगा। ऐसे हर एक व्यक्ति का जादू अलग है। अब वो व्यक्ति कैसे देखे अपना जादू, तो जब व्यक्ति अपनी कुंडली खोलेगा, ठीक है, तो बस इतना देख ले लेवल 1 में कि उसका केतु कौन से घर में बैठा है। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो विजन मैनिफेस्टेशन या खुद से रिलेटेड कामों में उसका जादू चलेगा। सेकंड हाउस में बैठा है तो फाइनेंस से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, मान लो फैमिली बिजनेस पकड़ लिया, अदर भी चीज देखनी होती है मोटा मोटा लेवल 1 पे, उसमें उसका जादू चलेगा। थर्ड में बैठा है तो शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड काम में या फिर मार्केटिंग में उसका जादू चलेगा। फोर्थ में बैठा है तो लैंड एंड बिल्डिंग या व्हीकल या बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन मतलब वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है, कैसे भी मतलब देख सकते हैं इसे। फिफ्थ हाउस में बैठा है तो बच्चों से रिलेटेड कोई काम हो गया या सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गया। और फिफ्थ हाउस में बताना भूल गया था, इसमें इससे हम शेयर मार्केट भी देखते हैं, स्पेक्युलेटिव इनकम्स भी देखते हैं इससे, तो उसमें उसका जादू चलेगा। 6 में है तो अपना जॉब में चलेगा, 7 में है तो पार्टनरशिप्स में चलेगा, पब्लिक के साथ चलेगा, जैसे कि किसी का गवर्नमेंट से रिलेटेड जैसे नेता होते हैं। 7वें घर में अगर केतु उनका बैठ गया तो पब्लिक के साथ उनका जादू चलेगा। ऐसे हम हर हाउस का मैं पहले ही बता चुका हूं एट्रीब्यूट, तो उस तरीके से अपना जादू चेक कर सकता है। के शु यानी कि शुक्र। अब शुक्र हमारा दूसरा ट्रेजर है। शुक्र होता है डिटेलिंग। हर एक व्यक्ति की अपनी एक डिटेलिंग होती है, कहीं लोगों को पता होता है, कहीं लोगों को नहीं पता होता। कुछ लोगों को पता होता है कि यार इस काम में मेरी बहुत अच्छी डिटेलिंग है या इस चीज में मेरी बहुत अच्छी डिटेलिंग है, तो वो किस चीज में आपकी डिटेलिंग है, वीनस आपका कौन से बॉक्स में बैठा है लेवल 1 से वो बता देगा कि इस बॉक्स से रिलेटेड काम में या इस बॉक्स में आपकी डिटेलिंग बहुत शानदार है। तो अगर आप इस बॉक्स से रिलेटेड काम में डिटेलिंग करोगे तो बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। एक बार मेरे को इसको बताते जाओ। बेसिकली मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ऑडियंस को भी रिलेट हो पाएगा, क्योंकि मैंने एक ही फोटो खोल रखी है, उसी फोटो में सबके सब समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। आपका जो वीनस है वो भी आपका 8th हाउस में है। कैसे किया आपने, यहाँ कैसे बैठा? तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो कुंडली भी आपको दो दिखेगी। आपको केपी सिस्टम में कुंडली देखनी है, तो जब आप केपी सिस्टम में देखेंगे तो आपको दो कुंडली मिलेगी, एक होगा केपी चार्ट, एक होगा राशि चार्ट। तो आपको जो अपने प्लेनेट की पोजीशन देखनी है वो केपी चार्ट से देखनी है, राशि चार्ट से नहीं देखनी। ठीक है। ऐसा होता है कि पहले लग्न चार्ट पे ही एस्ट्रोलॉजी होती थी। अर्थ ओवल शेप है, ये कॉन्सेप्ट बाद में आया, ठीक है, पहले सर्कल ही मानते थे, ठीक है। तो ओवल शेप होने की वजह से हाउसेस के साइज बोल सकते हैं कि वो बदल गए आसान भाषा में, ठीक है। तो कोई हाउस छोटा हो गया, कोई हाउस बड़ा हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि कोई प्लेनेट एक हाउस से दूसरे हाउस में दिख जाता है केपी चार्ट में, ठीक है। तो हम उसी को कंसीडर करते हैं क्योंकि वही उसकी एक्चुअल पोजीशन है। पहले ओवल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था तो हम लगन चार्ट में ही काम कर लेते थे। तो ये हम समझे अपनी डिटेलिंग वीनस से, ठीक है। के शूर रवि यानी कि सूर्य। सूर्य हमारा तीसरा ट्रेजर है और सूर्य होता है ऑथेंटिसिटी, ठीक है। वैसे तो सोल भी होता है और भी बहुत सारी चीजें सूर्य होती है, पर ट्रेजर में हमारी ऑथेंटिसिटी। आपकी ऑथेंटिसिटी किस में है, आपकी ईमानदारी किस चीज में है। सूर्य आपका जिस बॉक्स में बैठा होगा उस बॉक्स से रिलेटेड आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आपकी ऑथेंटिसिटी होगी उसमें, या अथॉरिटी भी हो सकती है उसमें। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी ले लेते हैं। हाँ जरूर। इधर बैठा है 6th हाउस से रिलेटेड आपकी ऑथेंटिसिटी होगी या अथॉरिटी होगी, यानी कि सर्विस। आपका नेचर ऐसा होगा, आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं तो, कि यार सर्विस में प्योर दूंगा, सर्विस में मुझे कोई लोचा नहीं चाहिए, कोई एक पॉइंट धब्बा भी नहीं चाहिए, जो बोला है वो दूंगा या उससे ज्यादा दूंगा, क्लियर क्रिस्टल क्लियर दूंगा। फिर आपकी ऐसी मानसिकता और ऐसा नेचर और ऐसा काम हो जाएगा आपका। अब आप देख लीजिए कि सूर्य किसका कहां बैठा है, उस बॉक्स से रिलेटेड आपकी वैसी ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। सूर्य हो गया तो केशूर अब च, तो हम चलते हैं अपने चौथे ट्रेजर की तरफ। पे ट्रेजर्स बताने के बाद मैं आपको बहुत कमाल की चीज बताने वाला हूं कि अपने इन ट्रेजर्स को एक्टिवेट कैसे करें अपनी जिंदगी में। ट्रेजर्स कंप्लीट करने के बाद बताते हैं। चंद्रमा पे आते हैं, यानी कि मून। मून होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इमोशंस होता है मून। चंद्रमा आपके जिस हाउस में बैठा होगा उससे रिलेटेड आपके इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसमें डीपली इन्वॉल्व होगा। आपका मून बैठा है 10th हाउस में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड करियर, फेम, न मान सम्मान इस चीज में है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हाउस इसके ऊपर करियर वगैरह होता है। केशुर च म। अब आते हैं मंगल पे, यानी कि मार्स। तो मार्स प्लेनेट जो है वैसे तो बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मार्स 9 ट्रेजर्स में स्ट्रेंथ है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। मेरी कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी कुछ। मान लो मैं जैसे कि वास्तु कंसल्टेंट का काम कर रहा हूं, तो काम तो मैं वास्तु कंसल्टेंट का कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है मेरी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन में हो या वर्बल में हो, तो मैं वास्तु कंसल्टेशन के साथ अगर अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करूंगा तो गजब के रिजल्ट हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। ऐसे व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ पहचान सकता है, बहुत आसान तरीका है। कैसे? मंगल यानी कि मार्स आपकी कुंडली में कौन से हाउस में बैठा है, उस हाउस में आपकी स्ट्रेंथ है। आपके कौन से में बैठा है? केतु और मार्स साथ में बैठा है यहाँ पे। केतु और मार्स साथ में बैठे हैं। हम एक चीज और इसमें चेक कर लेंगे। आप ये मान लीजिए वैसे कि दोनों साथ ही हैं,
बट इसमें एक चीज और चेक करनी होती है, वो मैं कर लेता हूँ। हमें ये देखना होता है कि केतु और मार्स के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है। अगर 4 डिग्री के अंदर दोनों हैं तो इसका कंजक्शन यानी कि युति, यानी कि दोनों जुड़े हुए माने जाएंगे। इनका जो रिजल्ट है वो मर्ज हो जाएगा, राइट, मिल के आएगा। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ भी 8th हाउस में, फिलहाल आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और अगर ये 4 डिग्री के अंदर आए, 4 या 5 डिग्री ऑर्ब का नियम चलता है, ऑर्ब यानी कि थोड़ा एरर ऑफ मार्जिन आप समझ लो एक तरीके से, का जो मैजिक है वो स्ट्रेंथ के साथ मिल जाएगा। तो अभी जैसे आपकी जो स्ट्रेंथ है अगर वो 8th हाउस में है तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन में है। केशुर चम रा। अब आते हैं राहु पे, तो राहु की बात करते हैं। राहु 9 ट्रेजर्स में है हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान किधर है। अब वो ध्यान वाली बात नहीं है कि अभी मैं किस चीज में ध्यान दे रहा हूं, तब मैं किस चीज में ध्यान, नहीं, आपका नेचुरली आपका ध्यान किस चीज में स्टेबल है वो कुंडली बता देती है। तो आपका राहु जिस बॉक्स में बैठा होगा उस चीज में आपका ध्यान है। जैसे कि आपकी कुंडली में कहाँ है, देखो ये है। आपका जो अटेंशन है वो पैसे या फैमिली या एसेट्स। अभी आप ध्यान दे रहे हो, उस वाले ध्यान की बात नहीं हो रही है। जो सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आपका ध्यान बैठा है जिस चीज पे, वो असेट्स, मनी एंड फैमिली। केशुर चमरा। अब गु यानी कि गुरु यानी कि जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर है नॉलेज। अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरी नॉलेज किसमें है और वो उसी में अपनी हायर एजुकेशंस करें, वही स्ट्रीम चुने, तो वो बहुत गजब कर सकता है लाइफ में। क्योंकि कई बार लोगों से गलती हो जाती है, वो सही सब्जेक्ट ही नहीं चुन पाते। ठीक है, अगर ये पता चल जाए तो वो गुरु बता देता है। गुरु यानी कि जुपिटर आपकी कुंडली में किस बॉक्स में बैठा है उस चीज में आपकी नॉलेज है। अब भले ही आपने उसकी पढ़ाई ना करी हो, क्योंकि जरूरी नहीं है आप किताबी पढ़ के ही, वाली बात नहीं हो रही है। नॉलेज अदर वे से भी आ सकती है, तो उस चीज में आपकी नॉलेज होती है और बहुत जबरदस्त नॉलेज होती है। अगर आप उसके ऊपर काम करें, मान लो आपने 2 सब्जेक्ट हैं, आपने दोनों के ऊपर काम करा, लेकिन एक सब्जेक्ट है वो जो जुपिटर बता रहा है और एक एवी आपने पकड़ा, दोनों में बराबर मेहनत करी, तो जो आपकी कुंडली बता रही है उसमें आपका नॉलेज कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। मेरा जुपिटर, केतु और मार्स साथ में बैठा है ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब पढ़ाई भी मैंने मार्केटिंग की करी है, कर भी मैं यही रहा हूँ और मैजिक भी इसी में है। कोर्स ले लो मेरा, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर मैं ये फर्स्ट लेयर बता रहा हूं, अगर हम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जाए तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का। अब हम आते हैं शनि में। शनि यानी कि सैटर्न होता है स्किल्स। एक व्यक्ति की स्किल्स किस में है, नेचुरली जो उसके लिए यूनिवर्स ने बनाया है या कह सकते हैं भगवान ने बनाया है, उसकी स्किल्स किस में है। अगर वो अपना स्किल सेट उस पर प्रैक्टिस करता है, उसमें अपनी स्किल्स बनाता है, तो रिजल्ट बहुत गजब के हो जाएंगे। कि स्किल्स ऐसे हो जाएगी कि इसकी जैसी स्किल्स और किसी की नहीं है इस काम में। तो शनि यानी कि सैटर्न आपका जिस भी घर में बैठा है, फर्स्ट में, 12वें में, 5वें में, 4थे में, उसमें आप अपनी स्किल्स पे काम करिए। स्किल्स ऐसी हो जाएगी कि लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि काम कराना है तो इससे कराना है। जैसे एग्जांपल समझ में नहीं आया, जैसे मेरा बताओ, यहाँ बैठा है राहु और सैटर्न साथ में बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं और 3rd हाउस में। अब जैसे कि आपका अगर केपी चार्ट में मैं देखूं तो 2nd हाउस में है शनि, और आपका अगर राशि चार्ट देखूं तो वो 3rd में भी दिख रहा है। देखा आपने? तो कई बार क्या होता है, ऑर्ब का नियम इसे बोलते हैं कि वो बाउंड्री लाइन पर है दोनों हाउसेस के, 4 डिग्री के अंदर अंदर, 3 डिग्री के अंदर अंदर है। तो क्या होता है, वो दोनों हाउस के रिजल्ट भी दे देता है। ठीक है, तो जैसे आपका 2nd भी मान सकते हैं और 3rd भी मान सकते हैं अगर वो ऑर्ब के नियम के अंदर आया तो आपकी जो स्किल्स है वो मार्केटिंग में भी हो सकती है। अब जैसे आप मार्केटिंग का काम करते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं चेक करूंगा तो डिग्री उसके आसपास ही निकल जाएगी। तो आपकी स्किल्स फाइनेंस में, मनी में, एसेट्स में एंड मार्केटिंग में। देखो जादू हो रहा है ना। मेरे को जो जानता है उसको पता है मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब मैं यही लोगों को बता रहा हूँ कि दिस इज जादू। अभी अगर आप देख रहे हो किसी भी कुंडली तो अपने आप ही वो डेटा निकल के आ रहा है जो सच हो रहा है जी। तो क्योंकि मैं तो नॉन बिलीवर था, मैं जनरली बताऊं तो मैंने क्या किया, आपका जो लास्ट एपिसोड हुआ था उसके बाद मैंने अपने घर यहाँ का वास्तु किया, ऑफिस का वास्तु चार्ट बनाया और दोनों की एंट्री देखी सेम, मतलब 12.5 डिग्री एक एंट्री हो गई मोटा मोटी। तो वो 12.5 डिग्री यहाँ का और ऑफिस का घर का मैप सेम आ गया। मेरे रोंगटे खड़े, मेरे कहा भाई ये कैसे हो सकता है। और अभी आप ये जो बता रहे हो इसमें भी वही बात हो रही है। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जिस चीज में सक्सेस पा रहा हूँ, वो सारी चीजें मैप कर पा रही है। और कई लोगों को लगता है ये वो है कि भाई कॉमन बातें बताई जा रही है जो सबके लिए लागू होती है, नहीं होती ना, ये सारी बातें सबके लिए लागू नहीं होती है। सही बात है। अभी आपने जो एंट्रेंस बताई उससे मुझे भी एक एग्जांपल याद आ रहा है। लेडी है और वो थोड़ी बीमार है कि घर में हमें 2 दिशाएं ऐसी मिल गई जो कि ट्रीट ही नहीं हो सकती और उनकी हेल्थ के लिए वो मेजर कारण है। तो हमने कहा भाई तोड़ के ऐसे कर लो। उन्होंने कहा कि हम ना शिफ्ट होने का भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस घर को फिर तोड़ फोड़ क्या करनी, हम दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने कहा अगर आपको ऐसा ठीक लग रहा था आप ऐसा कर लो, वो घर एक बार दिखा देना जिसमें शिफ्ट हो गए। उन्होंने दूसरा घर दिखाया और सेम टू सेम एंट्रेंस हमें वहां भी मिल गई। हमने वो घर भी रिजेक्ट करा
कि उसमें नहीं जा सकते। तो वास्तु दोष ऐसे साथ चलते हैं। अभी वास्तु दोष कैसे साथ चल रहे हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है ना। हमने शनि कवर करा, अब आते हैं बुध पे। बुध यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, आपके बोलने का तरीका, मतलब कम्युनिकेशन में सब कुछ आ गया। तो आपकी कम्युनिकेशन किस रिगार्डिंग बेस्ट है, राइट? आपकी कम्युनिकेशन किस चीज में? मरकरी आपका जिस हाउस में बैठा होगा उससे रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन, या मरकरी इंफॉर्मेशन भी होता है या नेटवर्किंग भी होता है, तो उससे रिलेटेड ये चीजें आपकी बेस्ट होगी। जैसे कि आपका किस में है? देखो आपका है यहाँ पे, राइट, आपका 5th में है और 6th में भी आ रहा है। यानी कि अगर और का नियम लगता है तो आपका कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड में बहुत अच्छा हो सकता है। आप किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो तो बैठ के ही बताओगे, जब आप उसे बोलोगे तो आपके बोलने से उसे वैसी रिलीफ मिल जाएगा और उससे फायदा भी होगा, ठीक है। और 6th भी अगर ये देता है, वो डिग्री चेक करके पता चलेगा। आप जो सर्विस दोगे तो सर्विस भी अगर बोल के जो आप दे दोगे तो उसमें बहुत गजब आप बोल दोगे, मतलब लोग ऐसे हो जाएंगे कि यार इस बंदे को तो सुनने में ही बहुत मजा आ रहा है। यही काम है अपना, इसी की रोटी खा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमने 9 ट्रेजर्स अपने कवर करे। अब जो व्यक्ति अपने इन 9 ट्रेजर्स को पहचान के उन एरियाज में वर्क करता है, ठीक है, तो उसकी सक्सेस रॉकेट हो जाती है। इसमें मेरे को 2 प्लैनेट्स और दिखे, ये एक है, ये नेपट्यून एंड प्लूटो है। इसका हमारे चार्ट में कोई असर नहीं आता क्योंकि ये बहुत दूर है और बहुत स्लो मूव करते हैं। अब एक बार कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऑडियंस के भी 1-2 चार्ट ले लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए और उनके एग्जांपल्स ले पाए। हेलो सर, बेसिकली आई एम नॉट बिलीवर ऑन दिस बट ड्यू टू साहिल सर मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। सो एज पर माई चार्ट मेरे थोड़ा करियर के बारे में और मेरा थोड़ा आगे की फिनेंस के बारे में, कैसे मेरी लाइफ रहेगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप अगर ऐसी किसी कंपनी में जॉब करते हैं जो मीडिया से रिलेटेड काम करता हो, उसमें आपको बहुत सफलता मिल सकती है। आपका देखो राहु जो है वो 10th हाउस में बैठा है, 10th प्रोफेशन है, और राहु मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। और आपका जो 10th का जो लॉर्ड है वो 6th हाउस यानी कि जॉब में बैठा है या सर्विस प्रोवाइडर में बैठा है, यानी कि आप जॉब भी कर सकते हो और अगर चाहो तो इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हो अपना खुद का काम करके। पैसा कहाँ से मिलेगा इसको? मार्केटिंग से ही पैसा मिलेगा, क्योंकि देखो 2nd हाउस मैंने पैसा बताया था, उसका जो लॉर्ड है मंगल वो आपके 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस मैंने पहले ही मार्केटिंग में बता चुका हूँ, उसी से रिलेटेड आप काम में हो, इसमें लगे रहो। अगर अपना वास्तु आप अच्छा रखते हो और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हो तो सक्सेस निश्चित है। हेलो सर, बेसिकली मैं भी पूछना चाहता हूँ कि मेरे ना मैं बहुत मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन पैसा रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं से फ्लो हो जाता है वो, तो उसके बारे में और थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, कैसे ग्रोथ नहीं। देखिए अगर आपका चार्ट एक्यूरेट है तो ऐसा कोई काम जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हो, एक सेट रूल्स हो कि ठक 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 इस तरीके से करना है, इस प्रकार का कोई काम जो कि विदेश से रिलेटेड हो, ठीक है, क्योंकि पैसा आपको विदेश से आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके का कोई काम पकड़ते हैं तो करियर में बहुत तेज ग्रोथ भी मिलेगी और पैसा भी ऐसा आएगा कि आप जल्दी से संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें रीजन क्या था ये बता दो। इसके प्लेनेट में ये बैठा है क्योंकि आपका 10th का जो प्लेनेट है लॉर्ड है वो 9th में बैठा है। 9th स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स भी मैंने बताया था, तो उससे रिलेटेड कोई काम, हालांकि ये धर्म भी होता है तो धर्म से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, लक से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, और भी जो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड काम लेवल 1 पे हम देख रहे हैं, तो ये हो सकते हैं। और जो मैंने कहा पैसा विदेश से आएगा, तो आपका जो 2nd यानी कि पैसे का हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th में बैठा है, 12th यानी कि विदेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है। लेकिन सर रीजन तो होगा ना सर, जैसे आता है और निकल जाता है किसी न किसी तरीके से। ये बेसिकली वास्तु का सवाल है, ये एक SSW एक डायरेक्शन होती है, वो आपके घर में बड़ी हुई है। तो अभी आपने इसमें एक चीज बोली कि पहले घर का लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, ये समझ में नहीं आई कहानी। जैसे कि राशियां होती है और राशियों के लॉर्ड्स होते हैं, जैसे 1 नंबर राशि है वो एरीज है, उसका लॉर्ड जो है वो है मंगल, मार्स है, ठीक है। 8th राशि स्कॉर्पियो का लॉर्ड भी मार्स होता है। उसका लॉर्ड 2nd घर का लॉर्ड डैश जगह पे बैठा है, इसका मतलब थोड़ा समझाओ। जैसे कि मान लो मैंने इनकी कुंडली देखी तो 10th राशि थी, ठीक है, और उसके लॉर्ड शनि होते हैं, वो 12th हाउस में बैठे हुए थे, तो लेवल 1 पे मुझे समझ आ गया कि विदेश से पैसा आ सकता है। अब ये कैसे समझ में आया? क्योंकि 12th हाउस विदेश होता है और 2nd हाउस पैसा होता है, 2nd हाउस पे शनि की राशि है और शनि खुद 12th में बैठा है। ओके, कनेक्शन बन गया ना। हाय सर, ये मेरा केपी चार्ट जो मैंने आपको दिया है, मेरा बेसिकली क्वेश्चन फाइनेंस, ग्रोथ और बिजनेस से रिलेटेड है। कामों में हर्डल्स ज़्यादा आती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेशन कम है, तो इन सब चीज़ों की क्या रेमेडी है और ये क्यों होता है बेसिकली? देखो आपका काम ऐसा करना चाहिए जो कि आपके जिसमें आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट हो,
ठीक है, सेल्फ की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि काम इस तरीके के भी हो सकते हैं कि एक व्यक्ति ऑफिस में बैठता है, बाकी उसका स्टाफ काम कर रहा है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं, लेकिन आपको ऐसा काम चूज करना चाहिए जिसमें आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा अगर आप कोई काम देख सके जिसमें चीजें बदलती हैं या चीजों को छोड़ना पड़ता है, तो फिर आपके काम बार बार नहीं बदलेंगे, वरना आपको काम बार बार बदलने पड़ सकते हैं। वो नेचुरली ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे कि आप काम चेंज करोगे। इसके अलावा 3 चीजों का अगर आप मेल बनाते हो, ठीक है, कुछ तो मैंने ये बता दी कि सेल्फ आपको इन्वॉल्व रहना है, ठीक है, काम ऐसा करो जिसमें चीजें बदलती हो खुद से ही, तो फिर वो वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा कि आपको काम बदलना पड़ रहा, क्योंकि काम ही हमने ऐसा पकड़ लिया जो खुद अपना चीज बदलते रहता है। फॉर एन एग्जांपल, फैशन जो है वो कुछ टाइम में बदलते रहता है, तो हम उसका स्टॉक बदलते हैं, इस तरीके से कुछ भी। दूसरा, आपको पैसा आएगा 9वें घर से। आप समझ लो लक्ष्य से रिलेटेड कोई काम, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपके लिए ज्यादा शब्द सही रहेगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर यानी कि जिस काम में सेट ऑफ रूल्स हो कि पहले ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है, इसी क्रम में करना है तब काम होगा, ऐसा कोई काम आप पकड़ो, ठीक है। और काम अगर वो फॉरेन से रिलेटेड हो, ठीक है, फॉरेन जाके भी हो सकता है, या आप यहाँ रह के किसी फॉरेन फ्रेंचाइजी को पकड़ लो, ठीक है, या आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। समझाओ इसका रीजन क्या था? देखो, मैंने आपको कोई भी एक ठग से स्पेसिफिक काम इसलिए नहीं बोला, हालांकि बोल सकता हूं क्योंकि आप अपने अभी लाइफ को मेरे से बेहतर ऑब्वियसली जानते हो, ठीक है, तो मैंने आपको कीवर्ड्स दे दिए, इस कीवर्ड्स को मिला के अपने अनुसार एक काम बना लेना कि हाँ ये बैठ रहा है, तो आपके लिए बेस्ट होगा। सेकंड का लॉर्ड सूर्य जो कि 9th हाउस में बैठा है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स मैंने बोला, ठीक है। 10th का लॉर्ड मंगल 12th हाउस में बैठा है, इसलिए विदेश मैंने बोला, ठीक है। 10th हाउस में आपके केतु भी बैठा हुआ है, तो केतु जब बैठता है तो एक काम तो वो छुड़वाता ही छुड़वाता है, ठीक है, तो इसलिए आपका एक काम तो बदला ही होगा। हो सकता है आपको फ्यूचर में बदलना पड़े दोबारा से, तो मैंने आपको उसकी रेमेडी बता दी कि काम ही ऐसा पकड़ लो जिसमें चेंजेस होते हो। सर बेसिकली बिजनेस ज़्यादा बढ़ती है rather than जॉब। हाँ, राइट। सर मुझे मेरा करियर कैसा रहेगा आगे, तो मुझे जानना है। देखिए, अगर आप करियर वो पकड़ लेंगे जो आपकी कुंडली बता रही है, तो करियर अच्छा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो खराब रहेगा, सिंपल है। अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपके लिए क्या करियर सूटेबल हो सकता है ताकि अच्छा रहे। अगर आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं और उस काम को किस तरीके से करना है, लेआउट एंड प्लानिंग करके, और उसमें वही आ गया 9th हाउस इसमें इन्वॉल्व हो गया कि सेट ऑफ रूल्स बना के स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके अगर आप इस काम को करते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है और इसमें आपको पैसा भी आ सकता है और नेम एंड फेम भी इसमें आपको मिल सकता है। लॉजिक क्या है इसका? क्योंकि सेकंड का लॉर्ड जो कि मंगल है वो 9th हाउस में बैठा है, और 10th का लॉर्ड भी मंगल ही है, ठीक है, 9th हाउस में बैठा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके साथ अदर प्लैनेट्स भी है, जैसे सूर्य है, राहु है, और स्पेसिफिकली राहु इसलिए मैंने मीडिया इन्वॉल्व करा, ठीक है। सूर्य है तो मैंने कहा नाम, मान सम्मान, नेम फेम भी मिल सकता है। ये सारी चीजों का समीकरण बना के मैंने इन्हें एक करियर सजेस्ट करा। इन्हीं कीवर्ड्स को पकड़ के आप दूसरा करियर भी अपने लिए ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरे कहाँ पे क्या बैठे हैं। अब क्या इसको कुछ एक्टिवेट करने का भी तरीका है? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। मैंने जो आपको 9 ट्रेजर्स बताए, वो आप अपने घर का वास्तु डिजाइन करके उसके अकॉर्डिंगली उन ट्रेजर्स को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया केतु मैजिक है, तो अगर कोई अपना मैजिक को एक्टिवेट करना चाहता है तो उसको अपनी प्लेसमेंट ढूंढनी होगी अपने घर में कि केतु के सामान को, अब केतु के सामान बहुत सारे हो सकते हैं। एक बेसिक एक सामान आप समझ लो कि मटका होता है, जैसे मटका, बस मटके की शेप है तो वो केतु है। उस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूं कि मेरा मैजिक एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अब बस मेरी परेशानी यह है कि ये समझाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल है। कोशिश करते हैं समझाने की। जिस चीज को भी हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब अपने स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपने मैजिक को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपने पैसे को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम कुंडली में देखेंगे कि मेरे पैसे का प्लेनेट कौन सा बन रहा है। ये तो मैंने सिखाई दिया कि 2nd हाउस में 2 नंबर राशि अगर दिख रही है, टॉरस होती है, उसका जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है। वीनस कौन से घर में बैठा है, तो वहां पे हम सामान रख सकते हैं। एक बेसिक चीज बता देता हूं, गूगल में आप ये सर्च कर लीजिए कि कुंडली हाउसेस एंड देयर डायरेक्शन, तो आपको पता चल जाएगा कि 1st हाउस की कुछ डायरेक्शन होगी, 2nd हाउस की कुछ डायरेक्शन होगी, वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। वहां भी सामान रख दोगे तो भी रिजल्ट आएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गूगल के ऊपर हमको सर्च मारना है हाउसेस की कौन सी डायरेक्शन है, हाउसेस एंड देयर डायरेक्शंस, बस हमारे पास डायरेक्शंस आ जाएगी। हाँ। अब स्टैंडर्ड आप जो बोल रहे हो केतु अगर एक्टिवेट करना है तो उस डायरेक्शन के अंदर वो रख दो। तो एग्जांपल के लिए अगर मेरे 8वें घर में केतु बैठा है, तो मेरे घर की जो भी डायरेक्शन होगी, गूगल जो बताएगा उसके अंदर वो केतु रख दूं, हाँ। एक्टिवेट हो जाएगी ये कहानी। लेवल
ये लेवल 1 है। अब मुझे सारे प्लैनेट्स की शेप पे ऑब्जेक्ट्स बताओ कि किसका मतलब क्या है। ओके, जैसे केतु का मैंने बता ही दिया। वीनस जो होता है वो परफ्यूम्स होता है, तो परफ्यूम का आप इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, या कोई भी खूबसूरत चीज, ठीक है, किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस की पेंटिंग या इमेज भी शुक्र हो सकता है। केतु हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य, कोई भी चीज जो अथॉरिटी दिखाती हो, ठीक है, या सोल दिखाती हो। आप ये समझ लो जो पूजा की दुकान में या और भी जगह सूर्य जो आते हैं, हैंगिंग सूर्य आते हैं, वो भी लगा दोगे तो सूर्य का काम करेगा। इन्वर्टर भी सूर्य होता है, बैटरीज भी सूर्य होते हैं, पावर बैंक भी सूर्य होता है। केशु चंद्रमा में आते हैं। चंद्रमा पानी होता है, चंद्रमा चावल होता है, चंद्रमा दूध होता है, चंद्रमा कोई भी सफेद चीज होती है। कोई भी सफेद चीज, जैसे ये फ्लोर व्हाइट है तो ये भी चलेगा। हाँ, चल सकता है। केशुर मंगल, मंगल आप समझ लो टूल्स होते हैं, जैसे पेचकस हो गया, प्लास हो गया, या आपके काम के कुछ टूल्स हो गए, जैसे हमारे टूल्स होते हैं एंटीनाज एंड चक्रास वगैरह होते हैं, तो वो हमारे टूल्स हो गए। तो जैसे कि आप जैसे कोई कैमरे का काम कर रहा है तो उसके टूल्स, ट्राइपॉड्स, ये सब हो गए, तो वो मंगल के हो जाएंगे। नोकीली चीज मंगल की होती है, रेड कलर की चीज मंगल की होती है, फायर से रिलेटेड चीज मंगल की होती है, ठीक है। जैसे गैस बर्नर है, वो बाई चांस सही जगह लगाए तो मंगल स्टैब्लिश है। केशुर राहु, राहु होता है, राहु लीडर भी होता है। और केतु का आप अगर जैसे केतु का हमने सीधा मटका रखा ना, उस मटके को उल्टा करके रख दो तो वो राहु हो जाएगा। बेसिकली केतु का हेड नहीं होता, ठीक है, तो मटके को अगर आप एक तरीके से देखो तो उसका हेड नहीं है, और राहु का हेड ही हेड होता है, तो मटके को उल्टा करके रख दो तो वो राहु का काम करेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि हम घर के अंदर उल्टा मटका तो नहीं रख सकते। हाँ, एग्जाम्पल वो जैसे छोटा सा लोटा भी हो सकता है, कलश भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे राहु होता है, लीडरशिप भी राहु होता है। तो जैसे आपने कुछ एक स्टैचू देखा होगा कि गांधी जी मार्च कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स चल रहे हैं, तो वो भी राहु की रेमेडी है। ओके, ठीक है। लीडरशिप जो भी चीज दिखाए वो राहु की रेमेडी हो जाती है। केशुर चमरा गुशबु, यानी कि जुपिटर, जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी जुपिटर होता है, ठीक है, जैसे किंडल है उसको रख दिया, ठीक है, येलो कलर की चीज, हल्दी, ये सब जुपिटर है, ठीक है, ठीक है। या धार्मिक ग्रंथ, ये भी जुपिटर है, जैसे गीता रख दी तो वो भी जुपिटर हो गया, ठीक है। शनि, शनि आप सिंपल सा समझ लो जंक लगा हुआ लोहा, छोटा सा पीस, जैसे कि एक हाथ जितना रख दो तो वो काम करता है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर नहीं रख सकता, जमीन के अंदर गाड़ सकता हूँ। शनि की और भी चीजें होती है, ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान है। और अब आता है बुध, बुध आप समझ लो बुक्स, ठीक है, या फिर प्लांट्स, सबसे इजी, या फिर स्पीकर भी बुध होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बुध के हो गए। ये कुछ मैंने बेसिक ऑब्जेक्ट्स बता दिए, इसका इस्तेमाल करके आप अपने सही जगह पर रख दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन आ गया मेरा, जिस जोन में हाउसेस के हिसाब से प्लांट रखना चाहिए मुझे, बट मेरी कुंडली के हिसाब से वहां पे प्लांट नहीं रखना चाहिए, ऐसा आ रहा है, तो मतलब जैसे आपने बोला कि प्लांट इज बुध, अब बुध मान के चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में कह रहा है बुध, नॉर्थ ईस्ट इज वो वाला हाउस, जो जनरल गूगल से पता चला, जो जनरल गूगल से पता लगा। अब बुध वहां पे मेरे को लॉजिकली अपने कुंडली के हिसाब से प्लांट रखने हैं, बट वो जो जोन है वहां पर प्लांट नहीं रख सकते, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो ऐसे केस में या तो आप अच्छे से सीख लो, एक प्रोफेशनल कोर्स कर लो, देखो जो चीज है उसको तो बताना ही पड़ेगा, है ना, या फिर किसी कंसल्टेंट से सलाह ले लो। क्योंकि देखो मैं बेसिक चीजें सीए की सीख के थोड़ा बहुत अपना अकाउंट देख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे एडवांस जाना है तो मुझे मदद लेनी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से। यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर से बताओ कि क्या है, क्या हम प्लांट की जगह कोई और ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं ऐसा? नहीं, देखो ऑल्टरनेटिव क्या, अगर आपको बुद्धि स्टैब्लिश करना है तो आप प्लांट रखो या बुक्स रखो, इफेक्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप बुद्धि ही रहा है, यानी कि मरकरी आ रहा है। एक इसमें ये बन सकता है, शायद मैंने सवाल समझने में अगर गलती करी हो, या मैं इसके ऊपर एड ऑन कर देता हूँ, कि वो जोन ऐसा आ गया, यानी कि हम बुद्ध तो रख सकते हैं, लेकिन जोन ऐसा आ गया वास्तु के अकॉर्डिंग, जोन कि वहां पे प्लांट नहीं आ सकता, एंटी है, तो वहां पे फिर हम प्लांट्स की जगह बुक्स को इस्तेमाल कर लेंगे या स्पीकर को इस्तेमाल कर लेंगे। हमें ये वास्तु का भी ध्यान रखते हुए ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। समझ गया, समझ गया, समझ गया, गुड। अब मैंने कई वीडियोस देखी है जिसमें जमीन के अंदर चीजें गाड़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो वो भी इसी के लॉजिक के हिसाब से हो रहा है? वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ जेमस्टोन्स गाड़ते हैं, कुछ देवता डिप्स लगाते हैं, जमीन के अंदर ही लगती है वो, कुछ स्टड्स लगाते हैं, तो वो तो इसका पार्ट नहीं है, वो देवता एक्टिवेशन का पार्ट है वास्तु के अंदर। अच्छा, जो हमने एंट्री की बात करी थी, हाँ, वो एंट्री का लॉजिक है। जो एंट्री में जो देवताओं की बात करी थी उनकी बात है ये। ठीक है, अगर अगर बाई चांस जैसे हमारा ऑफिस है, उसकी एंट्री हम नहीं चेंज कर सकते, और बट मुझे एक जोन एक्टिवेट करना है, तो वहां की एंट्री एक्टिवेट करने के लिए आप जो बता रहे हो वो होता है। एंट्री मतलब देवता। देवता एक्टिवेट करने के लिए वो वाली चीजें करते हैं।
अब अगर मेरी कुंडली के अंदर कोई दोष है तो मैं वो कैसे आइडेंटिफाई करूं और कैसे उसको सॉल्व कर सकता हूं? वैसे तो एक प्रोफेशनल का काम है, लेकिन मैं बेसिक चीजें समझा देता हूँ। एक बेसिक तरीके का दोष समझाता हूँ, उसे एस्पेक्ट्स बोलते हैं हम, यानी कि दृष्टियां। कोई भी प्लेनेट, एग्जाम्पल कुछ भी उठा लो, चलो मरकरी ले लेते हैं, वो किसी घर पे कोई एस्पेक्ट मार रहा है, कोई दृष्टि दे रहा है, कुछ ना कुछ दृष्टि तो जरूर होगी कुछ डिग्री की, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज हैं जिनका रिजल्ट घटित होता है, बाकी डिग्रीज का कोई रिजल्ट नहीं होता। तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो नेगेटिव होते हैं 45 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का। ठीक है, एक तरफ शॉर्ट फॉर्म में ग्रहों के नाम लिखे हैं और ऊपर नंबर्स लिखे, वो हाउसेज हैं। अब जैसे कि कोई प्लेनेट मान लो जुपिटर, एसक्यूआर शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर का। स्क्वायर हमने एक डिग्री का नाम रखा है, 90 डिग्री के हिट को हम बोलेंगे स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ट्राइन, TRIN लिखा होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा जनरल पब्लिक को? अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे सबका शॉर्ट फॉर्म का डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये 3 नेगेटिव हिट्स हैं, एस्पेक्ट्स, मैं हिट्स बोलूंगा आप। ठीक है, चीजों में हर्डल्स डालते हैं। जैसे 45 का है तो छोटा हर्डल डालेगा, 90 डिग्री का है तो थोड़ा बड़ा डालेगा, 180 का है तो भेद ही देगा, यानी कि काम ही बिगड़ गया पूरा। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ लो 45 डिग्री का है तो थोड़ी बहुत तू मैं हो गई। ठीक है, 90 डिग्री का है थोड़ा कॉलर वॉलर पकड़ा और चले गए, 180 डिग्री का है मार धाड़ी हो गई, हॉस्पिटल पहुंच गए। ठीक है, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप ऐसी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, 30 डिग्री मिले, 2 बातें करी, 60 डिग्री मिले, 1-1.5 घंटा बैठ के अच्छे से बातें करी, और 120 डिग्री कि अब दोस्ती बन गए, एक मीटिंग में मिले और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं पैरामीटर्स बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से करता है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि जुपिटर, जैसे यहाँ बताता हूँ, यहाँ बताओ, यही बता देते हैं। यहाँ पहले हाउस में मेरे को ऑपोजिशन मतलब 180 डिग्री पे बहुत सारे दिख रहे हैं। तो सूर्य आपका 180 डिग्री हिट मार रहा है फर्स्ट हाउस पे, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को भेद रहा है या विजन मैनिफेस्टेशन में कुछ दिक्कत डाल रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम तो खैर क्या ही करेंगे, यूनिवर्स कर देता है। आपके घर में जाएंगे ना, और अगर आप ये कंप्लेन करते हो कि यार जो मैं सोचता हूँ वो हो ही नहीं पा रहा आजकल, ठीक है, या हो नहीं पा रहा, या मेरी फिटनेस में दिक्कत आ रही है, टाइम नहीं हुआ, जो भी होगा फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कंप्लेन, हम आपके घर में जाएंगे, फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन चेक करेंगे, वहां सूर्य का सामान 200% मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो सामान है तभी दिक्कत आ रही है, अगर वो सामान वहां नहीं होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब हम रेमेडी क्या करेंगे? वो सामान को उठा के वहां से हटा देंगे और मैटर 3 से 4 दिन के अंदर सॉल्व। जब प्लेनेट हिट मारता है किसी हाउस में तो वो उस हाउस में अपना सामान पहले पहुंचा देता है, रिजल्ट बाद में घटित होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी प्लैनेट्स को रिजल्ट घटित करने के लिए वास्तु की जरूरत पड़ रही है एक तरीके। हाँ, मतलब लॉजिकली मेरे घर का और ऑफिस का वास्तु सेम है, तो ये लॉजिकली कुछ ना कुछ तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन था, तभी वो चीज सेम हुई है। मेरे बैठने की जगह ऑफिस की और मेरे घर के बैठने की जगह सेम है। मेरे ऑफिस की जो खिड़की है जहां से मैं नॉर्मली फोन बाहर निकल के फोन पे बात करता हूँ, और घर के अंदर जो मेरी गैलरी है जहां पर मैं नॉर्मली क्लाइंट से बात करता हूँ, वो सेम है। तो ऐसी चीजें तुक्के इतने बड़े बड़े तो नहीं हो सकते ना, तो मतलब लॉजिकली कॉम्बिनेशन तो बन रहा है। तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे पिछली बार ना। तो हमने नेगेटिव का सामान हटा दिया, अब हमें कोई पॉजिटिव चीज चाहिए अपनी लाइफ में, तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई 30 डिग्री का, 60 डिग्री का या 120 डिग्री का हिट कौन से हाउस में पड़ रहा। ठीक है, अच्छा, वहां ले जाके उस प्लैनेट का सामान रख देंगे तो वो हिट एक्टिवेट हो जाएगा, वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, उसके आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे पॉजिटिव। ये समीकरण यूनिवर्स ने हमारे लिए बना रखा है, हमें उसको समझना है, उसकी सेटिंग करनी है और उसके मजे लेने हैं। से अभी मान के चलते हैं मार्स सेकेंड हाउस में 180 डिग्री पे बैठा है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब हिट मार रहा है, हिट मार रहा है, मतलब दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। अब मार्स की प्रॉपर्टीज क्या है? मार्स की प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे हम सेकेंड हाउस देखेंगे। सेकेंड हाउस फॉर सेकेंड हाउस इज पैसा, फैमिली, एसेट्स। ठीक है, अब सेकेंड हाउस में ऑपोजिशन आ रहा है मार्स का, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पैसों को डिस्टर्ब कर रहा होगा, और 180 डिग्री का हिट तो खराब होता है तो ये लॉस भी करा सकता है पैसों का। ठीक है, एसेट्स खराब करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड हाउस का जो भी डायरेक्शन होगा मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा मार्स का कोई प्रॉपर्टी पड़ी होगी, मिलेगी और उसको हटा दूंगा। कई बार ऐसा होता है वॉली लाल कलर की है, हो सकता है उसको फिर पेंट करा दूंगा। अब ये डायरेक्शन ना जाने क्या बने, वही है, बताओ कौन सी है? सेकेंड हाउस कौन सा होता है? मैं आपकी कुंडली देख के ये जगह बता देता हूँ आपकी एडवांस लेवल के तरीके से। हाँ, ये डायरेक्शन कौन सी बन रही, देखते हैं, चलो।
नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है। अब मेरे को 180 डिग्री समझ में आ गया। अब आपने क्या बात करी थी? अच्छा कौन सा है? 30 डिग्री वाला। 30, 60, 120। ठीक है, आप 60 और 120 देख लो। 60 देख लूं। 60 है XXT, सेक्सटाइल बोलते हैं इसे। सेक्सटाइल बोलते हैं, ठीक है। अब मेरा सेकेंड हाउस में प्लूटो बैठा है, कोई सेंस नहीं है इसकी। कोई सेंस नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को XXT मतलब 10वें हाउस के अंदर मार्स बैठा है, 10वें हाउस के अंदर मार्स बैठा है, इसका मतलब क्या मार्स हुआ? बैठा है मतलब मार्स की हिट है। हिट है, aspect है ना? हाँ हिट है, बैठा नहीं है, हिट है। हाँ हिट है, सॉरी, ठीक है। अब 10वें हाउस में हिट है मतलब 10वां इज करियर। अब उसमें मार्स है, मार्स क्या होता है? मार्स का सामान रेड हो सकता है, टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, समझ गया मैं। फायर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे वो बताओ कौन सा है वो, डायरेक्शन कौन सी रहेगी मेरी? मार्स का आपका 10th पे 60 डिग्री का हिट है। 10th आपकी नॉर्थ बन रही है और ऑर्ब के नियम के हिसाब से ENE ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बन सकती है। तो अगर आप नॉर्थ में या ENE में मंगल का कोई भी सामान रख दोगे तो आपका करियर और अच्छे से चलने लग जाएगा, नेम वेम बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, मुझे अब ये लॉजिक भी समझ में आ गया भाई, बहुत मजा आ रहा है मुझे इनके साथ में। जो पहला एपिसोड किया था हमने इनके साथ में, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली थी वास्तु। उसके बाद मैंने अपना जब ऑफिस का निकाला, रोमटे खड़े हो गए, फिर मैं भाई इनको फिर से बुलाओ, जी, तो मैंने आपको फिर से बुलाया। अब धन्यवाद। आपने मेरे को फिर से रोमटे खड़े करा दिए, मेरी लाल निकाल दी आपने दीवार। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, और भी चीजें समझ में आ रही है, मैं घर जाके भी देखूंगा कहाँ पे लाल है कहाँ पे नहीं है। तो अब मुझे बताओ स्पेसिफिक डायरेक्शंस स्पेसिफिक चीजों के लिए, कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो किस डायरेक्शन में देखूं और क्या करूं, ये चाहिए तो किस डायरेक्शन में देखूं और क्या करूं। देखिए, दो तरीके से इसे बता सकता हूँ, एक बेसिक वास्तु के तरीके से और दूसरा एस्ट्रो वास्तु के तरीके से। तो वैसे तो अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे के लिए हमारी जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? मनी अपॉर्चुनिटीज लाता है। अब व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, यानी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं काम क्या करूं, या वो दुकान खोल के बैठा है उसके पास ग्राहक ही नहीं आ रहा, तो पैसा का तो फर्स्ट स्टेप ही बेकार हो गया ना। तो पैसा कहां से आएगा? तो अपॉर्चुनिटीज आए पहले, तो उसके लिए हम नॉर्थ को ठीक करेंगे। ठीक है, नॉर्थ बेसिक वास्तु के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, साउथ ईस्ट कैश फ्लो, कैश लिक्विडिटी का जोन है। अगर उसमें दोष होगा तो कैश नहीं आएगा, टॉयलेट सीट होगी, काला कलर होगा, तो आप जो ही मर्जी कर लो, पैसा नहीं आएगा। अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, आपने वहां दोष बना दिया, बहुत केस आते हैं हमारे पास। वो बोलते जी पहले तो बहुत अच्छा था, अब इतना लॉस हो गया और नीचे ही जाते जा रहा, हमें तो एक ही नजर में समझ आता था दिक्कत क्या करिए, सुन के समझ आता था। तो अच्छे अच्छे तीर कमान बनाने वाले लोग भी डाउन आ जाते हैं अगर ऐसे वास्तु दोष बन जाए तो साउथ ईस्ट को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वहां पे आप अपना कैश से रिलेटेड सामान भी रख सकते हैं। वेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स है। तो कैश लिक्विडिटी एक चीज है, अपॉर्चुनिटीज एक चीज है, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट में ही दोष है तो पता चल रहा है पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई प्रॉफिट बच ही नहीं रहा, चलो ठीक है लॉस में नहीं है, काम धक्के मार के चल रहा है, लॉजिकली पैसा नहीं बचता। हाँ, तो देखा जाएगा कि यार इनका प्रॉफिट बचेगा कैसे। वेस्ट में तो टॉयलेट सीट बना रखी, या कोई दोष कर रखा, या कट है, या छोटा है, कुछ ना कुछ वास्तु दोष जरूर मिलेगा। तो ये तो है बेसिक वास्तु, ये ठीक कर लेंगे तो 100% इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन हमें चाहिए अल्ट्रा रिजल्ट। ठीक है, क्विक रिजल्ट्स आए, शानदार रिजल्ट्स आए। एक का 100 नहीं बनाना, एक का 10,000 बनाना है, तो ये कैसे होगा? ठीक है, तो वो हमें एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कुंडली देख के डायरेक्शंस निकालनी पड़ेगी। आपकी देखते हैं। तो आपके पैसे के लिए जो डायरेक्शन बनती है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वहां पे आप अपना कैश से रिलेटेड, पहली बात तो ये है कि वहां कोई दोष नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट वगैरह बेसिक वास्तु के हिसाब से भी बहुत घातक माना जाता है, वहां पे तो टॉयलेट सीट बनानी नहीं है। क्लीन रखें, कोई वास्तु दोष, एंटी एलिमेंट या ऐसी कोई चीज वहां ना रखें, और वहां बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि 15 दिन के अंदर ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मेरा फाइनेंस मल्टीफोल्ड्स में बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस सच में होने लगता है कि यार इसी चीज के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा था, अब बहुत आसान मेहनत में ये अपने आप कैसे होने लग रही है। ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैंने खुद करे हैं। ठीक है, और पैसे के लिए मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए आपकी डायरेक्शन WSW वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बन रही है कुंडली के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप अपने प्रॉफिट से रिलेटेड सामान रख सकते हो। मान लो कि कुछ लिमिटेशन है ऑफिस की, स्टूडियो की, आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के काम नहीं कर सकते, तो सेकंड बेस्ट आपके लिए आता है WSW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठ के काम करोगे तो प्रॉफिट एंड गेन्स बढ़ने लग जाएंगे। ये लॉजिक को मैं घर पे भी लगा सकता हूँ, सिर्फ ऑफिस में लगेगा? घर पे भी लगा सकते हो, और कुछ घातक भी होती है। अगर आप NNW नॉर्थ वेस्ट में बैठ के काम करते हो तो आप डिस्पोज होने लगोगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, काम भी डाउन जाने लगेगा, हर चीज मतलब नेगेटिविटी की तरफ ही चलने लगेगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे। और सेम चीज आपकी साउथ वेस्ट में भी होगी। ठीक है, और उतना फ्लरिश नहीं कर पाओगे जितना कर सकते हो।
मतलब क्षमता अगर 1 लाख की है तो मामला चल रहा है 20,000 30,000 में, ये चीजें आपको मिलेगी। तो हमें ये भी देखना है कि कहाँ नहीं करना और ये देखना है कि कहाँ करना है। तो ये एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। अब इसी तरीके से हेल्थ के लिए भी जोन डिसाइड होंगे, रिलेशनशिप्स के लिए भी जोन डिसाइड होंगे, पैसे के लिए भी होंगे, डेट्स के लिए भी होंगे। हमें जो भी चीज अपने लाइफ में देखनी है या इंप्रूव करनी है, उसके इसी तरीके से हम जोन डिसाइड्स करेंगे और उनकी रेमेडीज करेंगे और फिर रिजल्ट 100% आएगा। बाई चांस किसी ने करा और ना आया हो तो या तो उस व्यक्ति को करना नहीं आया या कुछ चूक रह गई, दोबारा से करो, रिजल्ट 100% आएगा। अब बाकी योगी की बात करके चले, हेल्थ की बात करके चले। अगर हेल्थ के लिए वैसे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट NNE जोन जो है बेसिक वास्तु में, उस जोन को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वहां वही हेल्थ का जोन है। अगर वहां पे दोष होगा तो हमारा तो खैर रोज का काम है, लोगों की बातचीत इस तरीके से होती है कि हम तो डॉक्टर्स के लिए ही कमा रहे हैं, डॉक्टरों पे ही पैसा जा रहा है, हमारे घर में सब बीमार रहते हैं या इनकी तबीयत बहुत खराब है, इस तरीके से हमें सुनने को मिलता है। तो सीधी सी बात समझ आती है NNE में दोष है। वो दोष मल्टीपल हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, टॉयलेट सीट हो सकती है, कोई एंटी कलर हो सकता है, उसको ट्रीट करना है, ठीक है। दूसरी बात, कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि इसके फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन क्या बन रही है, वहां पे कोई दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सेल्फ है ना। अब सेल्फ में टॉयलेट बना दोगे तो खुद को ही डिस्पोज करे जा रहे हो, तो इसलिए हमें फर्स्ट हाउस चेक करना है। हेल्थ को हम 6th हाउस से भी देखते हैं। अब मेरा बताओ हेल्थ का। आपको ईस्ट डायरेक्शन ठीक रखनी है हेल्थ के लिए और साउथ वेस्ट। तो इसी तरीके से हम हर चीज के लिए देखेंगे, जैसे कि आपको रिलेशनशिप या पब्लिक हाँ, के लिए अगर मान देखना लो है, रिलेशनशिप की बात करके चलते हो तो आपको अपना जो नॉर्थ वेस्ट का ध्यान रखना है। हाँ, आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का ही ध्यान रखना है अपनी दिशा में। वहां दोष आ जाएगा तो रिलेशनशिप बिगड़ने लगेंगे, वो अच्छा रहेगा तो रिलेशनशिप फ्लरिश होने लगेंगे। ऐसे आप हर एक चीज के लिए अपनी डायरेक्शन पता कर सकते हो। और बताओ किस चीज के लिए बताऊं? और क्या होता है आप बताओ। मान लो आप विदेश जाना चाहते हो तो नॉर्थ वेस्ट क्लीन रखना पड़ेगा, वहां दोष है तो विदेश जाने में दिक्कत आएगी। करियर, नॉर्थ में अगर टॉयलेट सीट या एंटी कलर कुछ भी आ गया तो आपको दिक्कत आएगी करियर में, नेम फेम में, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है, मैंने केस में देखा है कि जैसे कि आपके नेम फेम के हाउस में टॉयलेट सीट बन गई तो नाम बदनाम भी हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या इसका लॉजिक ऐसा चल रहा है क्या, जैसे आपने प्लैनेट्स के बारे में बताई थी, तो मेरा प्लैनेट जहां पे बैठा है जिस घर में, उस घर का जो अपने करियर वगैरह स्टार्टिंग में बताया था, क्या उसके हिसाब से हम ये प्लान कर रहे हैं? उसके हिसाब से भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि मैं एक काफी क्लैरिटी बिल्कुल, दे मुझे पाया। बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है अपने लेवल पे। और अगर आपको भी जानना है तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ और कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता हूँ, आप भी अपने बारे में जान सकते हैं इनसे, ठीक है। अब मैं ऑडियंस से लेना चाहूंगा कि ऑडियंस के पास कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, जहां पे उनको कंफ्यूजन आई हो। सर जैसे आपने डायरेक्शंस बताई, अब घर में तो मम्मी पापा भाई बहन सिस्टर्स तो सबके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, घर में जो रूल हेड है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मतलब किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? मेरी प्लैनेट्स के हिसाब से मेरे डायरेक्शंस, मेरे स्टार्स अलग हैं, मम्मी के पापा के मतलब फादर मदर के अलग हैं, ब्रदर के सिस्टर के अलग हैं, तो ज़्यादा होल्ड किसका होगा? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज जो घटित होती है ना, वो किसी उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, कोई भी चीज हो। तो अगर एक परिवार में इतने सारे लोग मिलकर रह रहे हैं ना, तो उसके पीछे भी रीजन होता है, कॉस्मिक रीजंस होते हैं। जब हम ऐसे चार्ट्स देखते हैं तो हम ऐसी चीजें पाते हैं कि काफी चीजें कॉमन ही निकल जाती है डायरेक्शंस। तो हमें हर एक व्यक्ति का ध्यान रखते हुए वास्तु करना चाहिए, ठीक है। मान लो आपके पैसे की दिशा बन रही है, ठीक है, और वो किसी की हेल्थ की भी बन रही है, आपका पैसा एक्टिवेट करने के लिए जो हमें ऑब्जेक्ट रखना है वो किसी की हेल्थ खराब कर सकता है, तो फिर हम इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। यानी कि सबका ध्यान रखते हुए ही हमें ये करना पड़ता है। कुछ फायर रेमेडीज एक तरीके से समझ लो, फायर का मतलब यह है कि एकदम झटके से रिजल्ट देगी, लेकिन उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। बेसिक भाषा में ये समझ लो आसान में, कि जिसका इफेक्ट धीरे धीरे आए, एकदम से झट से ना आए, तो हम वैसी रेमेडीज भी लगाते हैं ताकि किसी और को दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसी रेमेडीज भी लगा सकते हैं कि 2 दिन में पैसा आ जाएगा, ऐसी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो किसी और के लिए अगर हार्मफुल है तो नहीं लगाते, समझ रहे हो। तो हर एक व्यक्ति का ध्यान रखते हुए ही करना पड़ता है और मैचिंग्स निकल जाती है, रास्ते निकल जाते हैं। सर और एक छोटा सा ऐड ऑन क्वेश्चन ये है कि हर किसी के घर में मंदिर होता है, तो मंदिर की बेसिक डायरेक्शन जहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं होना चाहिए वो बता सकते हैं आप? SSW में नहीं होना चाहिए। घर रेनोवेट कराया, उसमें सब चीज़ चेंजेस कराए, पर जो चीज़ ओरिजिनली चलनी थी, जहाँ से स्टार्ट करी ना वहीं पहुँच गई। किचन का हमने मुंह चेंज कराया, पर एट द एंड जो किचन में चीज़ें थी जिस डायरेक्शन में थी वहीं पहुँच गई। बेड था, जिस डायरेक्शन से चालू करा अलग करा उसी डायरेक्शन में पहुँच गया। हर चीज़ उसी डायरेक्शन में आ गई, बदला कुछ नहीं। इसका रीज़न मुझे समझ नहीं आया। वही है एस्ट्रोलॉजी। लॉजिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे वो लिखा हुआ है, हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बाय डिफॉल्ट वही हो रहा है। वही जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर का और मेरे ऑफिस का सेम कैसे हो सकता है? वही तुम्हारे घर में तुमने रेनोवेशन करने के बाद भी ऑटोमेटिकली वही चीज कर दी। देखो यार, ऐसा होता है ना, सर ने बहुत अच्छी बात कही, हमें लगता है हम डिसीजन ले रहे,
डिसीजन तो हम शुरुआत के 1-2 सेकंड में ले लेते हैं, बाकी तो कॉन्शियस माइंड उसकी फाइल्स लगाते रहता है कि यार ये इसलिए भी ठीक है, ये इसलिए भी। अगर हमें 1-2 सेकंड में हमें मन में आ गया ना नहीं लेना, सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर लेता है, फिर हम फाइल्स वैसी लगाते हैं कि यार इसमें अभी खर्चे करने की जरूरत नहीं है, अभी तो इसका ये भी नहीं है, समझ रहे हो। तो सबकॉन्शियस माइंड पिक करता है और ये दशा के बेस पे करता है कैसी दशाएं चल रही है। तो हम ऑब्जेक्ट्स जाने अनजाने में एस्ट्रोलॉजिकली ही लगा देते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है हमारी लाइफ में तो वैसी ऑब्जेक्ट आ जाता है बाय चांस, ठीक है। हमें कोई चीज़ पसंद आ गई हम ले गए, या किसी ने गिफ्ट ही कर दी, या मम्मी ने कुछ सरका दिया कि चलो थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, समझ रहे हो। तो ये वैसे बन जाता है, मतलब हम इंटेंशनली नहीं करते लेकिन वो हो जाता है और वो रिजल्ट घटित करता है। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, जैसे कोई एक घर है, बहुत पुराना घर है जिसमें लोग मतलब सालों से रह रहे हैं, एक जनरेशन होगी, एक जनरेशन बहुत फ्लरिश करती है सेम घर में और दूसरी जनरेशन बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार हो जाती है, इसका रीज़न क्या रहता है? इसका रीज़न तो बहुत प्यार से मैं समझा देता हूँ और पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस करा कि मान लो कि वो वाली जो जनरेशन थी, उस घर का जो मेन एंट्रेंस है मान लो नॉर्थ ईस्ट में, एग्जाम्पल के लिए, और वो नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग उस जनरेशन के लिए कुंडली के हिसाब से उनके बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने फ्लरिश करा। अब जो सेकंड जनरेशन आई उनकी नेगेटिव एंट्रेंस बन गई एस्ट्रोलॉजिकली, तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्योंकि ऐसे केस में हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसके ऊपर मैं एड ऑन आपको एक और चीज़ शेयर करता हूँ कि एक ही डायरेक्शन है, 10 साल से है, 5 साल तो मैंने तरक्की करी, अब 2-3 साल से मेरा लॉस चल रहा। ये तब होता है कि वो डायरेक्शन तो आपके लिए सुटेबल नहीं थी शुरुआत से ही, लेकिन उस डायरेक्शन से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी में दशा नहीं आई थी, तो वो अपना रिजल्ट नहीं दे रही थी फ्लरिश होके या पूरे तरीके से, या कई बार ऐसा होता दे ही नहीं रही थी। जैसे ही उसकी दशा आई वो एक्टिवेट हो गया, उसने मामला पूरा। तो अभी जो हमने देखा है इसमें दशा इंक्लूड था? हाँ जी। मतलब अगर मैं 3 साल बाद देखूंगा तो डेटा चेंज हो चुका होगा? नहीं, यही रहेगा। देखो मैंने आपको जैसे कि बता दी कि सेकंड हाउस की कोई डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, अब मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो आप वहां बैठ के काम करने लगोगे तो वैसी रिजल्ट आने लगेगा, चाहे दशा है चाहे नहीं है। लेकिन जब दशा आएगी तो आप जाने अनजाने में वहां कुछ ना कुछ कर ही दोगे, बात ये है। मतलब इंटेंशनली भी कर सकते हैं और अनजाने में भी हो जाता है, वो डिपेंड की दशा चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसे तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका, मज़ा आ गया, मतलब ना बहुत कुछ सीखने को मिला। और मतलब जितना ज़्यादा मैं इन डेप्थ जा रहा हूँ इन चीज़ों में, उतना ज़्यादा मेरे को और मज़ा आता जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अक्सर कोशिश करेंगे आपको फिर से बुलाने की, फिर से कोई और नया टॉपिक छेड़ने की, नई चीज़ें लोगों को सिखाने की। और मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि आपका जो शो है, आपका जो चैनल है, ये नंबर 1 बने इंडिया के अंदर, और व्यूज़ के मामले में भी और सब्सक्राइबर्स के मामले में भी, ये मैं दिल से दुआ करता हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।